नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस चैनल में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था कोडिंग डिकोडिंग की आज ये तीसरी क्लास है। इसमें हम अभी तक पढ़ा चुके हैं आपको लेटर कोडिंग, और लेटर कोडिंग के बाद पढ़ा चुके हैं नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें पढ़ाना है मिक्स्ड कोडिंग। मिक्स्ड कोडिंग में हमारे अल्फ़ाबेट भी आएंगे और नंबर्स भी आएंगे, प्लस इनके साथ इसमें कुछ सेंटेंस भी आएंगे, उनका भी देखना है। चलो मिक्स्ड कोडिंग के हम आज क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि मिक्स्ड कोडिंग के किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मिक्स्ड कोडिंग में जैसे एक क्वेश्चन कहा जाए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं। अभी बिल्कुल बेसिक मेथड बता रहे हैं, ये हमारे बिल्कुल बेसिक है। फिर इसके बाद जो अभी पुराना पैटर्न चलता रहा है वो वाला बताएंगे। इसके बाद जो अब नया पैटर्न आने लगा है एग्जाम में वो बताएंगे। तो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यदि लाल का मतलब पीला, पीला मतलब नीला, पीला मतलब नीला, नीला मतलब नारंगी, नारंगी, नारंगी मतलब हरा, नारंगी मतलब हरा, हरा मतलब लाल। इस तरह ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि यदि लाल का मतलब पीला और पीला का मतलब नीला, नीला का मतलब नारंगी और नारंगी का मतलब हरा और हरा का मतलब लाल, और क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे क्वेश्चन पूछा जाए खुले आसमान का रंग क्या है, खुले आसमान का रंग क्या है। एक तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। सेकंड क्वेश्चन कैसा आएगा, ये लिखा जाए यदि लाल को पीला कहा जाए, यदि लाल को पीला कहा जाए, पीले को नीला कहा जाए, पीले को नीला कहा जाए और नीले को नारंगी कहा जाए, नीले को नारंगी कहा जाए, नारंगी को हरा कहा जाए, नारंगी को हरा कहा जाए और हरे को नीला कहा जाए, हरे को लाल कहा जाए, हरे को लाल कहा जाए। तो खुले आसमान का रंग क्या होगा, तो खुले आसमान का रंग क्या होगा। दोनों क्वेश्चन देखने में सेम लग रहे हैं। यहाँ यदि लाल का मतलब पीला, पीला का मतलब नीला, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है मतलब, यानी पीले का मतलब नीला है, मतलब हरा का मतलब लाल है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे लाल को क्या कहा जाए, पीला कहा जाए, लाल को पीला। दोनों में क्वेश्चन हमसे एक ही पूछा है, खुले आसमान का रंग क्या होगा। तो अगर इस क्वेश्चन में ऐसा जवाब आ जाए, मतलब जिसमें लिखा हो या इंग्लिश में लिखा होगा तो ऐसे लिखा होगा रेड
लाल का मतलब पीला, रेड मीन्स येलो, ऐसे लिखा होगा। येलो मीन्स ब्लू, ब्लू मीन्स ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स ग्रीन, ग्रीन मीन्स रेड, मतलब मीन्स लिखा हो, ये वर्ड आएगा इंग्लिश में ये आ जाए। और इसमें इंग्लिश में क्या लिखा होगा कि रेड, लाल को पीला कहा जाए, रेड इज कॉल्ड येलो, रेड इज कॉल्ड येलो, यानी यहाँ पे इज कॉल्ड लगाओ। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर मतलब लिखा है तो जैसे खुले आसमान का रंग क्या होता है, खुले आसमान का रंग कैसा होता है, नीला, नीला होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें मतलब वाला क्वेश्चन हो तो उसमें नीले के बाद वाला आंसर यानी नारंगी लिया जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा खुले आसमान का रंग कैसा होगा, नारंगी। और अगर ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें लाल को पीला कहा जाए, पीले को नीला कहा जाए, तो खुले आसमान का रंग यहाँ भी क्या होगा, नीला होगा। लेकिन नीले को ये लोग क्या कह रहे हैं, तो नीले को नारंगी कहा जाए। और यहाँ पे लिखा है पीले को नीला कहा जाए, ये लिखा है पीले को नीला कहा जाए। और नीले को हमारे आसमान का रंग कैसा है, नीला, तो नीले को क्या कहा जा रहा है, पीला। तो इसका जवाब हमारा क्या आ जाएगा, पीला। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है। अगर मतलब वाले वर्ड आते हैं जिसमें मीन्स लिखा हो, रेड मीन्स येलो, तो जब भी हमारा इसका आंसर आएगा, जो भी आंसर होगा उस मतलब के बाद जो लेटर लिखा होगा, जो भी रंग लिखा होगा, जो भी इसका मतलब होगा, वही हमारा उसका आंसर होगा। और यदि कहा जाए इज कॉल्ड वाले आ रहे हैं, रेड इज कॉल्ड येलो, तो अगर इसमें हमारे जैसे खुले आसमान का रंग नीला है तो यहाँ पे लाल को पीला और पीले को नीला, नीला तो इसके आगे वाले रंग को ही हम आसमान का रंग बोलेंगे, यानी पीला। ठीक है। तो इसका जवाब होगा पीला और इसका जवाब होगा नारंगी। ये चीज़ नोट कर लेना कि जिसमें मतलब आ जाए तो उसमें मतलब के बाद वाले लेटर को हम लेते हैं, और जिसमें कहा जाए या इज कॉल्ड, मतलब को छोड़ के कोई भी वर्ड आए कि इसको ये कहते हैं, ये कहा जाए, तो हम उसके पहले वाले वर्ड को ही हम आंसर मानेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं। ये तो तुम्हारे पुराने बेस्ट मेथड पे आते थे। ओल्ड मेथड में ऐसा पूछा जाता था कि लाल को नीला कहा जाए, पीला कहा जाए, इसको ये कहते हैं, वो कहते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये बहुत पुराने मेथड हो गए हैं। अब जो क्वेश्चन आते हैं, जो एसएससी सीजीएल वगैरह या पैट में पूछ लेते हैं, वीडियो में पूछ लेते हैं, यूपीएसआई में पूछ लेते हैं, वो क्वेश्चन ज़रा देखते हैं वो कैसे आते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है हाउ आर यू, हाउ आर यू को इन्होंने कोड किया है नी 10 फू। हाउ आर यू को ये क्या कह रहे हैं, नी 10 फू। और यहाँ पे पूछ रहा है एक और, आर यू देयर। आर यू देयर को यहाँ पे कोड कर रहे हैं 10 से नी। इस तरह ये दो सेंटेंस दे दिए गए, इन दोनों की कोडिंग हमको दे दी गई है कि हाउ आर यू को नी 10 फू और आर यू देयर को 10 सी नी कहते हैं। तो यहाँ पे फाइंड क्या करना है कि हाउ की कोडिंग बताओ, हाउ की कोडिंग क्या होगी, आर की कोडिंग बताओ, आर की कोडिंग क्या होगी, यू की कोडिंग बताओ, यू की कोडिंग क्या होगी, और देयर की कोडिंग क्या होगी। तो इन सब की कोडिंग पूछी जा रही है, इनकी कोडिंग क्या होगी। तो इन क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, जो दो सेंटेंस दे रखे हैं, ये कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है। कॉमन कोडिंग यानी यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा ये देखेंगे, जो जो वर्ड कॉमन आ रहे हैं वही हमारे यहाँ पर भी कॉमन देखेंगे। तो हाउ, हाउ देखो क्या इन दोनों सेंटेंस में कॉमन है, नहीं है। सबसे पहले हम कॉमन देख लेते हैं। यहाँ पे आर कॉमन है और यू कॉमन है, आर और यू। तो जैसे आर और यू ये दो कॉमन हैं,
तो आर और यू यानी दो लेटर तुम्हारे इसमें भी कॉमन होंगे। कौन से दो कॉमन है? नी और टेन, टेन और नी। तो यानी आर और यू की वैल्यू नी या टेन में से कोई एक हो सकती है। या तो आर की वैल्यू अगर नी होगी तो यू की वैल्यू 10 होगी, या फिर यू की वैल्यू अगर नी होगी तो आर की वैल्यू 10 होगी। अब बचा है हाउ और देयर। हाउ, यहाँ पे हाउ बच गया है, आर यू तो बता दिया है, नी और 10 हो गए। हाउ की वैल्यू क्या निकल के आई? फू, और देयर की वैल्यू क्या निकल के आई? से। इस तरह हम कॉमन कोडिंग के यूज करके हम यहाँ से उन वर्ड की कोडिंग को निकाल सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। और जैसे और क्वेश्चन दे रखा है, सी इज गुड। सी इज गुड को क्या कोड कर रखा है? 2 3 5। इज ही बैड, इसको इन्होंने कोड किया है 5 1 6। इज ही बैड को 5 1 6। नेक्स्ट है आर वी गुड। आर वी गुड को इन्होंने क्या कोड किया है? 3 7 और 8। और हमसे पूछा जा रहा है कि इज की कोडिंग बताइए, गुड की कोडिंग बताइए और सी की कोडिंग बताइए। ये तीन हमसे क्वेश्चन पूछ लिए हैं कि सी की कोडिंग बताना है, एज की कोडिंग बताना है और गुड की कोडिंग बताना है। तो सबसे पहले एज देखते हैं। एज हमारे कौन से दो सेंटेंस में आया है? ये एज हमारे इन दो सेंटेंस में कॉमन है, तो इनको हम एक डायग्राम रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको हमने रेक्टेंगल बना लिया क्योंकि यहाँ पे और भी चीज़ें कॉमन है। तो एज को हमने यहाँ रेक्टेंगल, यहाँ पे देख लो इन दो सेंटेंस में कौन दो वर्ड कॉमन आ रहे हैं? 5। तो यानी एज हमारा जो है 5 से कॉमन आ रहा है। तो एज की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ गई? 5। गुड इसी तरह देखो, गुड हमारे दो सेंटेंस में आ रहा है, यानी फर्स्ट सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस में गुड कॉमन है। तो फर्स्ट और थर्ड में देखो कौन सा कॉमन आ रहा है? लेटर 3। ये यानी जो गुड है इसको हमने सर्किल से बना दिया, और सर्किल यानी 3, ये कॉमन है। तो गुड हमारा 3 से कंपेयर हो गया। बचा सी, सी बचा हुआ है, सी हमें चाहिए यहाँ पे। सी एक ही लेटर बचा है, यानी सी किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? 2 से। यानी कॉमन कोडिंग के क्वेश्चन में हमें सिर्फ वर्ड कॉमन देखने होते हैं और वहाँ से हम उनकी कोडिंग को पता लगा लेते हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन थे, और इससे अच्छे क्वेश्चन करवाते हैं। जैसे इसी में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये तो पता लगा दिया। सेकेंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोड फॉर बी बैड। इसका कोड हमको बताना है बी बैड का। यहाँ पे अभी तक हमने एज का पता लगा लिया, सी का भी पता लगा लिया है, और बैड का भी नहीं पता चला। बैड का 1 भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है। चलो हमसे पूछा जा रहा है बी बैड का कोड बता। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन में है 78, सेकेंड ऑप्शन है 16, थर्ड ऑप्शन है 49 और फोर्थ ऑप्शन है 68। चलो ऑप्शन से पता लगाते हैं इसमें बी बैड का ऑप्शन क्या होगा। तो बी बैड, बी यानी 7 और 8। अगर हम 7 8 लें तो 7 8 हमारे इन दोनों में है। 7 8 क्या यहाँ बी और बैड बचा हुआ है? ये तो आर और बी का है, क्योंकि गुड का तो हमने 3 बता दिया था। तो आर बी को 7 8 है, तो यानी ये तो हो गया कैंसिल। 7 8 कभी नहीं होगा। 16 यहाँ देख लेते हैं। 16 दोनों कोड हैं, तो 16 का मतलब है ही बैड, जबकि यहाँ पूछ रहा है बी बैड। तो ये 16 भी नहीं होगा, क्योंकि एक तो ही का होगा और एक बैड का होगा। हो सकता है बैड का ये हो, ही का ये हो, लेकिन ही बैड को हम 16 बोलेंगे, ना कि बी बैड को 16 बोलेंगे। ये भी कैंसिल हो गया। और रही बात यहाँ 4 तो हमारे पूरे क्वेश्चन में ही नहीं है, तो 4 वाला तो वैसे भी कैंसिल हो गया, और ना 9 है, तो 4 9 तो है नहीं। जबकि बी हमारे यहाँ लेटर है, तो यानी 7 और 8 में से तो कोई आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन बचा है जिसमें हम बी को मान लेंगे 8, बी को 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 कंपेयर कर रहा है, और जो बैड है, बैड यानी 6, इससे मैच हो जाएगा। तो 68 यानी ये वाला
क्वेश्चन जो है ऑप्शन से लग जाएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं मैच करेंगे तो हम ऑप्शन से भी देख लेते हैं कि ये वाला ऑप्शन इसमें आएगा या नहीं आएगा। तो बी वैट का कोड क्या आ जाएगा 68। इसी तरह एक और कोडिंग इसी में देखते हैं, RVR ही गो, इसका कोड पूछा जा रहा है। इसके भी ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे 439, 713 और 471 और 235, ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। चलो यहाँ से देखते हैं आर ही गो। तो आर ये लेटर है, ही यहाँ पर है और गो हमारा कहीं पे भी नहीं है। तो यानी जो गो आएगा, गो के लिए जो वर्ड आएगा वो इन सबसे अलग आएगा। तो इन सबसे अलग पहले यहाँ देखते हैं 439, यहाँ ऑप्शन से चलते हैं। 4 हमारा किसके लिए आया था, 4 है नहीं है, चलो इसको हम मान लेते हैं गो वाला होगा ये। 3 कहाँ पे है, 3 हमने यहाँ पे गुड के लिए किया था, तो यहाँ तो गुड है ही नहीं, तो यानी ये वाला ऑप्शन गलत हो गया है, क्योंकि 3 हमने गुड को लिए यहाँ पे निकाला था। 3 जो है गुड के लिए, जबकि यहाँ 3 यहाँ पे है। तो इस तरह ये 3 ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 3 जो है गुड का है और ये भी कैंसिल है। बचा क्या 471, क्योंकि ये तो 3 की वजह से कैंसिल हो गए। 3 जो है हमारा गुड के लिए है, ना कि गो के लिए है। चलो ये देखते हैं 471। वैसे लास्ट ऑप्शन बचा है, यही एक बचा है, ऑप्शन 4 ही आते हैं, 4 में से एक तो सही होना ही है। तो 4 हमारा किसके लिए आएगा, 4, यहाँ 4 है नहीं तो 4 को हम गो मान लेते हैं। 4 जो है गो के लिए माना जाएगा, 4 मान लो हमने गो के लिए मान लिया। 7 हमारा किसके लिए आ जाएगा, आर के लिए आ जाएगा, क्योंकि आर भी तो है, तो यहाँ आर के लिए आ जाएगा। और 1 क्या है, 1 हमारा ही के लिए, तो आर ही गो का हमारा बन जाएगा 471। तो ये ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। तो इस तरह इनसे भी अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, वो हम ऑप्शन के थ्रू सॉल्व कर लेंगे कि ऑप्शन से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कौन सा आंसर निकलेगा। तो इनमें से कॉमन, ये जो कोडिंग सीख रहे हैं कॉमन कोडिंग है, जिसमें हम वर्ड को कॉमन देख लेते हैं और उनकी कोडिंग को मिलाते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह, इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, ये सेंटेंस है और इसका कोड किया गया है का ला हो गा। इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी को का ला हो गा से रिप्रेजेंट किया गया है। इसके बाद डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, इसके लिए कोडिंग दी गई है हमको, मो टा पा का, मो टा पा का, डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स। इसके बाद नेक्स्ट है मनी मेक्स ओनली पार्ट, मनी मेक्स ओनली पार्ट, इसको डिनोट किया गया है ZIGLA ला, NE नी और KI की, NIKI की। इसके बाद है एक और सेंटेंस दे रखा है, डिमांड मेक्स सप्लाई, डिमांड मेक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स, इसको रिप्रेजेंट किया गया है ZIMOKATA। इस तरह हमें ये 4 सेंटेंस दे रखे हैं और यहाँ से हमें क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पर कोड किस किस के बताने हैं। मेक का कोड बताओ, मेक्स का क्या होगा, मनी का कोड क्या होगा, क्वेश्चन है। सप्लाई का कोड क्या होगा, सप्लाई का बताना है। सप्लाई के बाद और एक क्वेश्चन है डिमांड
डिमांड ओनली मोर, इसका कोड बताना है। डिमांड ओनली मोर, इसका कोड बताना है। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये ऑप्शन बेस्ड है तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे कोड है XINE मो, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन था KINE MO। थर्ड ऑप्शन इसमें दे रखा है मो ZINE। और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है मो ZIKI। इस तरह ये क्वेश्चन दिया जाएगा पेपर में। इसमें तुम्हें इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी का जो कोड दे रखा है का ला होगा, और डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स का दे दिया है मो टा पा का। मनी मेक्स ओनली पार्ट का कोड दिया है ZILANE और KI। डिमांड मेक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स का दे रखा है ZIMO KA और TA। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वही कॉमन मेथड देखते हैं, कॉमन वर्ड ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ मिला है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स 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 मुझको 3 सेंटेंस मिले हैं, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में जो भी कॉमन होगा वो इकोनॉमिक्स का ही होगा। तो फर्स्ट में देखो यहाँ पे का है और यहाँ पर का है, तो यानी हमें ये चीज़ मिली है कि इकोनॉमिक्स को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, का। इकोनॉमिक्स के लिए हमने कौन सा है लेटर, का। इसके बाद इकोनॉमिक्स का हो गया। अब जरा यहाँ देखते हैं डिमांड सप्लाई। यहाँ डिमांड सप्लाई 2 हैं, तो अभी डिमांड के लिए रहते हैं। और कोई मनी, हाँ ये मिल रहा है मनी। यहाँ पर मनी 1 बार है और यहाँ पर मनी, यानी 2 बार कॉमन है। तो फर्स्ट एंड थर्ड जो सेंटेंस है इसमें मनी को 2 बार देखते हैं, तो यानी LA और LA यही 2 हैं जो 2 बार आ रहे हैं। तो मनी के लिए हमारा आ गया है LA, मनी के लिए। तो एक क्वेश्चन का जवाब मिल गया यहाँ पर LA। मेक्स का, मेक्स जरा देखो, मेक्स हमारा एक ये है, मेक्स ये मेक्स जो है एक ये है। इसको कोई और डायग्राम बना देते, ट्रायंगल बना देते हैं मेक्स को। इससे पता चल जाएगा रेक्टेंगल वाला उधर है और सर्किल वाला इकोनॉमिक्स है और ट्रायंगल वाला मेक्स है। तो ट्रायंगल वाला मेक्स यानी सेकंड थर्ड में यहाँ पे कौन सा कॉमन है, ये। तो मेक्स जो आ रहा है वो ZI आ रहा है। मेक्स जो आ रहा है ZI को रिप्रेजेंट कर रहा है। ZI मेक्स हो गया, मनी ये हो गया, सप्लाई रह गया है। सप्लाई यहाँ पर भी है, सप्लाई यहाँ पर भी है, डिमांड यहाँ पर भी, डिमांड, यानी 2 कॉमन है और दोनों कुछ भी हो सकते हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई 2 कॉमन है, मो और टा, मो और टा। तो सप्लाई के लिए तुम्हारा मो भी हो सकता है और टा भी हो सकता है। तो ये हमारा ऑब्लिक में रहेगा कि इसका आंसर मो भी हो सकता है और टा भी हो सकता है, ठीक है। सप्लाई के लिए ये 3 जवाब मिल गए, मेक्स का बता दिया, मनी का बता दिया, सप्लाई का। अब आता है डिमांड ओनली मोर। डिमांड ओनली मोर, ओनली यहाँ पर है, मोर किसी भी जगह नहीं है, ठीक है। तो मोर यानी ये एक नया वर्ड है, तो यहाँ पे तुम्हें नया वर्ड मिलने वाला है, ठीक है। तो नया वर्ड यहाँ पे, नया वर्ड एक ही आ रहा है XI। और कोई नया वर्ड है, क्योंकि KI तो दे रखा है, NE भी दे रखा है, MO भी दे रखा है, MO दे रखा है, ये सब दे रखे हैं। तो तुम्हें एक नया वर्ड मोर मिला हुआ है, मोर यहाँ पे XI। तो जरा देखते हैं XI के साथ ये डिमांड ओनली भी फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो अगर हमने मोर को XI मान लिया, डिमांड क्या है हमारी, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई के दोनों के लिए मो और टा यूज करते हैं। चलो हमने डिमांड के लिए मान लो मो यूज कर लिया और सप्लाई के लिए टा। तो डिमांड के लिए मो, मोर के लिए XI और ओनली के लिए, ओनली का है ये, ओनली के लिए NE, ठीक है, ये भी हो जाएगा। तो यानी ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है। अभी हो सकता है इसलिए बोल रहे क्योंकि इनको भी चेक कर लेते हैं, क्या पता इनमें से हो। जरा ये बताओ KI ओनली पार्ट, यहाँ पर जो KI है ये ओनली या पार्ट में से कोई एक होगा। चलो हमने मान लिया KI ओनली के लिए है, ठीक है, पार्ट के लिए नहीं है। और NE तो अब तो होगा ओनली पार्ट, क्योंकि NE और KI दोनों
ओनली पार्ट के साथ आ रहे हैं तो KI NE ये ओनली पार्ट, जबकि है नहीं यहाँ पे डिमांड ओनली मोर है, तो ये वाला तो कैंसिल हो गया, क्योंकि KI और NE दोनों एक साथ आ रहे हैं तो ओनली पार्ट भी आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद MOZI, एमओ हमारा किसके लिए आया था, ZI तो मैक्स के लिए आया था, मैक्स तो यहाँ पे है नहीं, तो ZI यानी ये दोनों मैक्स वाले कैंसिल हो गए, बचा यही हमारा XI NE MO, ठीक है। इस तरह ये क्वेश्चन आते हैं जिनमें तुम ऑप्शन के बेस पे भी सॉल्व कर सकते हो। मान लो एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाए, एक और ऐसा ही है, जैसे यहाँ लिखा है वर्क एंड मनी, वर्क एंड मनी, इसके लिए तुमसे 4 ऑप्शन दे रखा है, PA GA LA, दूसरा ऑप्शन है TU LA GA, तीसरा ऑप्शन है MO LA PA, चौथा ऑप्शन है PA LA TU। अब यहाँ पे देखना है, ये फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। वर्क एंड मनी, एंड मनी तो हमको पता है, एंड मनी कहाँ पे, मनी के लिए तो ये रेक्टेंगल यानी ला, तो ला तो कंफर्म है, ला ला ला, ला चलो चारों में मान गए। इसके बाद एंड, एंड कहाँ पे है, ये एंड के लिए हमारा डिमांड और सप्लाई के लिए हमारा क्या आया था, डिमांड और सप्लाई के लिए मोटा आया था, तो एंड के लिए पा आना चाहिए, ला के बाद पा आना चाहिए, ला के बाद पा यहाँ पर भी आ रहा है, ला के बाद यहाँ पा नहीं आ रहा, ला के बाद पा यहाँ आ रहा है, और ला के बाद पा, 3 में हमें ला और पा मिल गया है, तो ये वाला हमारा एक कैंसिल हो जाएगा TU वाला, क्योंकि यहाँ पे पा नहीं है, पा जबकि है एंड के लिए, एंड के लिए क्या आ रहा है, पा, तो यहाँ लिखे दे रहे एंड के लिए पा आ गया, और मनी के लिए क्या आया था, मनी के लिए ला। एक बस रह गया वर्क, वर्क हमारे पूरे इसमें नहीं है, तो यानी इनसे अलग होगा, वर्क का जो होगा इनसे अलग होगा, तो क्या गा इसमें है, हाँ है, गा यहाँ पर है, वो इनसे अलग नहीं है, तो ये वाला कैंसिल हो गया। मो वाला तो हमें पता है कि ये तो डिमांड का होगा या सप्लाई का होगा, जबकि यहाँ डिमांड सप्लाई पूछा नहीं जा रहा है, यहाँ वर्क का पूछा जा रहा है, तो ये भी कैंसिल हो गया। TU पूरे उसमें नहीं है कोडिंग में, तो हमारा TU जो है अलग से, यानी यही है वर्क एंड मनी का, ठीक है। तो इस तरह हम कोडिंग करेंगे, मिक्स्ड कोडिंग में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये तुम्हें हर एक एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, ये नया पैटर्न है, ऐसे ही क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं, और बैंक लेवल में तो इससे भी थोड़ा सा अप लेवल रखते हैं, उसमें कोडिंग डिकोडिंग भी यूज कर लेते हैं। इसके बाद चलो नए पैटर्न पे देखते हैं जो हमारे बैंक लेवल के आते हैं। न्यू पैटर्न कैसा आता है इसमें देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, डाइवर्स विथ प्लेस बिलीव्स को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं B3I A6I O4F और C6F, यानी डाइवर्स विथ प्लेस बिलीफ को B3I A6I O4F और C6F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट, देन फॉर्मिंग एन एलियंस, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं Z1O से और S3O से, E6H से और Z7F से। एक और सेंटेंस है, वेल ह्यूमंस कमिंग
वेल ह्यूमंस कमिंग्स अक्रॉस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं G5T से, Z5T से और इसके बाद V5H से और B3M से। तो इस तरह के अब न्यू पैटर्न आने लगे हैं बैंकिंग में। ये है बैंकिंग लेवल के। बैंकिंग में क्या होते हैं इस तरह, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ कॉमन से भी नहीं लगा सकते हो कि कॉमन हम कोई वर्ड कॉमन कर दें और वहाँ से हम निकाल लेंगे ये वाला फॉर्मिंग के लिए या बिलीफ्स के लिए, कॉमन मेथड से भी नहीं आ रहा है। इसमें जरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा रहा है। तुमसे पूछा जा रहा है कि वर्जन का बताओ, वर्जन की कोडिंग क्या होगी। सेकंड, पॉलिटी की कोडिंग बताओ, पॉलिटी की कोडिंग क्या होगी। थर्ड पूछ रहा है रीजनिंग की, थर्ड रीजनिंग की कोडिंग क्या होगी, इस तरह पूछ रहा है। चलो एक बार देखते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे सारे लेटर अलग अलग हैं, कोई भी किसी से मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे B आ रहा है और यहाँ पे I आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है। तो अगर यहाँ पे एक भी वर्ड हम उठा के देख लें, जैसे मान लो हमने डाइवर्स ही ले लिया, डाइवर्स, तो पहले हम इसको डाइवर्स को देखें, इसमें कौन सा कोड किया गया। पहले ये देख लें गिनती 1 2 3 4, 4 वर्ड हैं, 4 कोड हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 कोड हैं, 1 2 3 4, 4 वर्ड हैं, 4 कोड हैं, ठीक है। यानी किसी एक वर्ड का किसी एक से कोडिंग तो हो रही है। जरा डाइवर्स का देखते हैं, डाइवर्स का कोडिंग क्या की गई है, ठीक है। तो डाइवर्स, जैसे यहाँ पे डाइवर्स हम अलग से लिख लेते हैं, DIVERSE, डाइवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ दिख रही है कि पहला लेटर और लास्ट लेटर, यानी लेटर लिखा गया और बीच में एक नंबर लिखा है, ठीक है। जैसे B3I है या A6I है, हर एक में जो बीच में है वो नंबर है और किनारे किनारे क्या है, लेटर है। तो D का, अगर D का यहाँ देखें तो D का B हो सकता है क्या, D का B, अगर हम इसको यहाँ B मान लें और यहाँ I मान लें, ये 3, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है। D से हम B बना सकते हैं, नहीं बना सकते। I का I, तो ये नहीं बन रहा है। अच्छा, ये जरा देखते हैं लास्ट वाला C6F, क्योंकि हमें एक नंबर भी यहाँ बीच में रखा है, तो नंबर से हमें एक चीज़ पता चल रही है, शायद ये लेटर की संख्या लिखी हुई है। तो जरा यहाँ लेटर देखें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर हैं, ठीक है, 7 लेटर हैं। तो 7 वाला तो इसमें कोई है नहीं, तो यानी लेटर में क्या किया गया होगा, इसमें 7 लेटर नहीं है, तो इसमें एक लेटर कम कर दिया गया, 7 से बना दिया 6। तो 6 के हमें 2 नज़र आ रहे हैं, A और I, A और I, क्या D से A और E से I कोई तरीका बैठ रहा है, नहीं। दूसरा वाला देखते हैं C6F, C6F, D से C, यानी क्या कर दिया गया, एक कम कर दिया गया, एक कम कर दिया गया, और E से F एक बढ़ा दिया गया। ये तो बन रहा है, यानी क्या किया जा रहा है इन सारे में। एक में देख लिया जाए, दूसरे में देखते हैं। इसमें तो ये आ गया कि एक जो आगे का लेटर है उसमें एक कम कर दो, पीछे के लेटर में एक बढ़ा दो, और नंबर ऑफ लेटर्स में एक कम करके लिखना है, तो हमें कोडिंग मिल जाएगी। जरा विथ का देखते हैं, विथ का इसी तरह आ रहा है क्या, W में अगर हम एक कम कर दें, W में एक कम कर दें तो कितना आ जाएगा, V, एक कम कर देंगे B, और H में एक बढ़ा देंगे तो I, और टोटल लेटर कितने हैं, 1 2 3 4, 4 में से एक कम कर दो 3, तो V3I, यानी विथ का जो कोड बना है वो V3I बना है। प्लेस का जरा देखते हैं, प्लेस में एक कम कर देंगे तो एक कम करे हुए तो कितना आ जाएगा, O आ जाएगा, और E में एक बढ़ा दोगे तो कितना आ जाएगा, F, और लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5, 4, यानी ये O4F। हाँ, बन गया, प्लेस का भी हमें मिल गया O4F। तो यानी कंफर्म हो गया, इसमें क्या किया जा रहा है कि जो पहला लेटर है उसमें एक कम किया जा रहा है, और जितने लेटर हैं उनसे एक लेटर कम करके बीच में नंबर लिखा जा रहा है, और लास्ट लेटर में एक बढ़ा के लिखा जा रहा है, ठीक है। देन का जरा देखो इसी तरह, T है तो T का कितना होगा, एक कम करो,
एस, एन में एक बढ़ाओ ओ, और कितने लेटर हैं 4 यानी 3, तो इसका S3O कहीं होगा, हाँ है, ठीक है, यानी कंफर्म है, इसमें यही रूल चल रहा है। तो ये तुम्हें अपने मन से देखना होगा, ऐसा इसमें कहीं भी नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है कि हम तुम्हें बता दें कि यहाँ पे ये अल्फ़ाबेट इसका ये अपोजिट है या इसका ये, तुम्हें खुद मिलाना पड़ेगा कि ये नंबर बीच में आ रहा है, लेटर आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो खुद देखना पड़ेगा। चलो वर्जन का देखते हैं, वर्जन का इसी के बेस पे पहले लेटर में क्या करना है, एक कम कर देना है, तो एक कम करेंगे कितना आएगा U, और N में एक बढ़ा देना है, तो N में एक बढ़ाएंगे कितना आ जाएगा O, लेटर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी 6, तो वर्जन का कोड क्या हो जाएगा U6O। पॉलिटी का कोड देखते हैं, P में क्या करना है, एक कम करना है, P में एक कम करोगे आ जाएगा O, Y में क्या करना है, एक बढ़ा देना है, Y में एक बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा Z, लेटर की संख्या गिनो 1 2 3 4 5 6, तो यानी 5, O5Z, पॉलिटी को O5Z बोलेंगे। रीजनिंग का जरा देखते हैं, रीजनिंग का R में क्या करना है, एक कम करना है, R में एक कम करोगे 18 और 17 यानी Q, G में एक बढ़ाओगे तो G में एक बढ़ाओगे कितना आ जाएगा H, लेटर की संख्या देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी यहाँ पे 8, तो रीजनिंग का बोलेंगे Q@8H। तो इस तरह के ये भी क्वेश्चन आते हैं हमारे पास बैंकिंग लेवल में, इस तरह के आने लगे हैं कोडिंग डिकोडिंग के। ये नए पैटर्न पे बेस है, इसमें तुम्हें कोई भी कॉमन भी नहीं मिलेगा कि कॉमन मेथड से हम लगा लेंगे, इसमें तुम्हें उस वर्ड को पहचानना ही होगा कि वो कैसे आ रहे हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरीके का, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, अर्लियर इन द लास्ट, अर्लियर इन द लास्ट को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है 12 हैश U 9 स्टार O 20 @ F और 5S। मनी शुड नॉट बी, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं $13 Z 2 स्टार F 14 @ U 19% E, 19% E। नेक्स्ट है टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी, टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 हैश Z 13% H 4 and O 20 @ Q, 20 @ Q, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ब्रीफ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बैंकिंग लेवल में, 1-2 क्वेश्चन के लिए नहीं आते, इतना टाइम हम 1-2 क्वेश्चन के लिए नहीं लगाएंगे। करीब करीब बैंकिंग में कोडिंग डिकोडिंग के 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक ही पैटर्न पे। तो एक बार इसमें 2 या 1-2 मिनट का टाइम लगा लेते हैं तो हमारे 5-6 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो चलो इसमें देखते हैं कि इसमें क्या मेथड चल रहा है। इसमें भी हमारा कॉमन से नहीं आ रहा, कोई भी हमारा इसमें वर्ड कॉमन नहीं है, तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, ई यानी पहला लेटर यहाँ नंबर का दे रखा है, पहला लेटर नंबर का दे रखा है, ठीक है, और लास्ट लेटर अल्फ़ाबेट है, बीच में एक साइन दे रखा है। तो एक जरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे,
सबसे पहले छोटा वाला लेते हैं, या इन को ज़रा देखते हैं, इन को कैसे रिप्रेजेंट किया गया होगा, इन, और यहाँ पे एक दा भी दे देखते हैं, दा। तो इन में ज़रा आई की बात करें, आई का कौन सा होता है, 9 नंबर होता है, ठीक है, 9 हमें मिल रहा है। एन का क्या होता है, एन का 9 के साथ ओ जुड़ा हुआ है, तो एन में यानी +1 किया गया है, +1 किया गया है, ठीक है, एन ओ। तो 9 और ओ तो नज़र आ गया है, और 2 यहाँ पे स्टार लगा है, तो यानी एक चीज़, यहाँ नंबर ऑफ लेटर की बात करें तो नंबर ऑफ लेटर यहाँ पे 2 हैं, तो शायद 2 के लिए यहाँ पे स्टार बनाया गया होगा। 3 के लिए देख लेते हैं, जैसे टी हमारा कितना है, 20, टी के लिए 20 है, और ये ई के बाद एफ, ठीक है, ये भी बन रहा है 20F, और 3 लेटर के लिए शायद @ यानी हम यहाँ लिखते जा रहे हैं, 3 लेटर के लिए @ साइन बनाया गया है। 4 के लिए देख लेते हैं, LAST, एल हमारा होता है 12, ठीक है, 12 वाला भी आ रहा है, और टी के बाद यू है, और 4 लेटर के लिए शायद हैश का साइन बना हुआ है, ठीक है, यहाँ 4 के लिए हमने हैश का साइन बना दिया है। इसमें कितने हैं, 7 लेटर हैं, तो 7 लेटर के लिए शायद ई के बाद, ई हमारा 5 है, ठीक है, 5 आ रहा है, और आर के बाद हमारा एक ग्रेटर यानी एस, और शायद 7 लेटर के लिए इन्होंने 7 लेटर के लिए जो ये साइन बनाया है, ये वाला बनाया है, ये वाला 7 लेटर के लिए। तो पहली लाइन से ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। सेकंड लाइन से ज़रा देखते हैं, 2 के लिए स्टार, इनको बना के रखो, आगे काम आएंगे। चलो यहाँ से देखते हैं, इसी से हम इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। 2 3 4 5 लेटर देख लो, 5, ये 5 मनी। 5 के लिए इन्होंने एम के बाद, एम हमारा कितने नंबर पे आता है, 13, और वाई के बाद आता है जेड, तो 13 जेड वाला यानी दे। 5 के लिए इन्होंने डॉलर बनाया हुआ है, 5 के लिए डॉलर था, 6 वाला रह गया, 6, ये 6 लेटर, तो एस हमारा आता है किस पे, 19 पे, और 19 वाला है वो, और डी के बाद ई, तो 6 लेटर के लिए इन्होंने परसेंटेज का साइन बनाया हुआ है। 6 लेटर के लिए परसेंटेज, 2 3 4 5 6 7, 8 लेटर का भी है कोई, 3 3 4, हाँ 8 लेटर डिसीजन यानी डी हमारा 4, तो 8 लेटर के लिए इन्होंने एंड का साइन बनाया हुआ है, हो गए। अब हमें यहाँ पे ब्रीफ का चाहिए, ब्रीफ यानी ये कौन सा लेटर है, बी यानी सेकेंड, और एफ के बाद क्या आएगा, जी, और कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 लेटर के लिए कौन सा आएगा, डॉलर, तो इसका आंसर आएगा $2G। इस प्रकार हमें कोडिंग करनी है, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर हमने बैंकिंग लेवल के भी ये करवा दिए हैं, और इसके बाद इसमें अब हमारा मोस्टली तुम्हारे ये टॉप लेवल के क्वेश्चन थे, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग में तुम्हें अपने मन से क्या करना होगा, लेटर देखना होगा कि किस नंबर का है, वो सिंबल क्यों आ रहा है, उसमें हो सकता है नंबर ऑफ लेटर की वजह से आ रहा हो, और यहाँ लास्ट लेटर फर्स्ट लेटर इससे देखेंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग में बैंकिंग लेवल का यहाँ तक आता है, और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर आज से ही आपका फिनिश हो गया। इसके बाद आपको हम नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर पढ़ाएंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।